नमस्कार दोस्तों, मैं श्रेया कत्याल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ रूबरू में। आप देख रहे हैं MS टीवी और आज हमारे साथ है एक बहुत ही टैलेंटेड क्लासिकल म्यूजिशियन, सिंगर एंड इसराज प्लेयर जनाब अरशद खान जी। तो चलिए चलते हैं और जानते हैं कि उनका ये मौसीकी का सफ़र कहाँ से शुरू हुआ। हेलो सर, वेलकम टू द स्टूडियोज। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ कि ये जो म्यूजिकल जर्नी है ये शुरू कहाँ से हुई थी? मेरी म्यूज़िकल जर्नी एक्चुअली मेरे घर से ही हुई। मेरे फादर एक बहुत ही वर्ल्ड फेमस इसराज प्लेयर ओके। हैं। उनका नाम उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब है और अब तो वो नहीं रहे इस दुनिया में, लेकिन मेरा म्यूज़िकल सफ़र मेरे घर से मेरे फादर साहब ने स्टार्ट किया। तो ये आपकी जीन्स में मैं जी कहना बिल्कुल चाहूंगी कि बिल्कुल जीन्स में ही था एक बिल्कुल टैलेंट। बिल्कुल दैट्स अमेजिंग, सो यू आर अ बोर्न आर्टिस्ट दैट मींस। तो फिर कैसे आपने स्टार्ट किया, कैसे इनिशिएट किया, सीखा कहाँ से, कैसे रही ये जर्नी? एक्चुअली सीखा तो मैंने घर से ही। मेरे फादर साहब ने शुरुआत से ही ओके, ही ट्रेनिंग वाज योर स्टार्ट की। फर्स्ट गुरु, वही बिल्कुल आपके। बिल्कुल ही इज़ माई फर्स्ट गुरु। और मैंने बहुत सारी चीज़ें शुरुआत में हम लोग सीखते हैं कि सांस को पकड़ना कैसे है, सांस पकड़ते कैसे हैं, उसका स्टाइल कैसे होता है। उसको हम लोग सिर्फ सांस पकड़ना ही एक 2 इयर्स का एक टेक्निक होती है। टेक्निक होती है। उसको आप 2 इयर्स तक पकड़ना होगा ओके। कि उसकी टेक्निक पता लग जाए आपको कैसे ब्रीदिंग बजाना टेक्निक्स है। और जी वो सब। जी जी तो वो 2 साल सिर्फ उसमें लगे मेरे। 2 साल सिर्फ 2 सिर्फ? साल सिर्फ इंस्ट्रूमेंट पकड़ने में। यहाँ पे 2 साल के कोर्सेज होते हैं हमारे, अगर हम कोई भी देखें तो दैट वाज जी जस्ट अ जी पार्ट जी ऑफ योर जी जी कोर्स। ओनली व्हेन आई वाज 10 जब मैंने उसको स्टार्ट किया तो ये रहा। फिर उसके बाद में आपको पता है कि बचपन में तो मतलब बहुत ज़्यादा एक मतलब बैठने का तो मन ही नहीं करता। मन करता है खेलो, सब हाँ, एक कूदो, सब वो फोकस एक की एक प्रॉब्लम फोकस होती की है बच्चों प्रॉब्लम में। होती हाँ है बहुत जी, ज़्यादा। तो बताओ। वो एकाग्र मैं नहीं हो पा रहा था बहुत ज़्यादा उसके अंदर। तो कोशिश की, बस चलता रहा प्रोसेस, बहुत रियाज, फिर प्रैक्टिस हल्के हल्के स्टार्ट की। कोशिश की कि कर सकते हैं इसके अंदर कुछ। तो कुछ टाइम के बाद ऐसा होता है कि बस यार बहुत हो गया, मुझे नहीं करना। ऐसा एक होता है कि सैचुरेशन पॉइंट आता है बहुत सबकी ज़्यादा लाइफ में। जी हो जाता है कि आर्टिस्ट के साथ तो कब बहुत जल्दी होता है। कब दे तक दे करते वांट रहें। टू, हाँ, दे वांट टू बिल्कुल कीप लर्निंग, रीडिफाइनिंग देमसेल्व्स, कुछ नया बिल्कुल करना हर वक्त। बिल्कुल। आप एक ही चीज़ आप करते रहेंगे कम से कम वही चीज़ आपने 6 मंथ की। एक सिर्फ सरगम सारे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे धा, सिर्फ 6 मंथ आपने ये बजाना है और कुछ बजाना नहीं है। करते करते उन्होंने बीच बीच में एक्सरसाइजेज स्टार्ट किया, ओके। न्यू एक्सरसाइजेज दिया कि ऐसे करते हैं फिर ऐसे करते हैं। तो उसमें बीच में डांट भी बहुत पड़ी, पिटाई भी बहुत हुआ तो दैट इज अ पार्ट ऑफ लर्निंग। दैट इज़ एक्चुअली मेन पार्ट। एक एक अच्छे आर्टिस्ट को बनने के लिए एक जब तक वो कम से कम वो पिटेगा नहीं तो अच्छा आर्टिस्ट बनेगा नहीं। ये सच्चाई है। एक दैट्स ट्रू। एक किसी भी आर्टिस्ट को आप ले सकते हैं, उनके बायोग्राफी में चेक कर सकते हैं कि वो ये बट तो सबके ज़रूरी है। तरीके अलग होते हैं, कुछ लोग काफी सेंसिटिव भी होते हैं, तो होते हैं ये हम लेकिन टैग नहीं कर सकते, पर्सन टू हाँ, ये हर पर्सन किसी डिपेंड के ऊपर करता हम है। लोग हाँ, सबके साथ सेम सबके साथ रूल्स में नहीं अप्लाई सेम होता है। चीज़ नहीं हो सकती। सही बात है। बट आई एम हैप्पी कि आपके केस में बेनिफिशियल रहा, आपने इसको पॉजिटिवली लिया। हाँ बिल्कुल, उसको मैंने बहुत बाद में उसको मैंने पॉजिटिव लिया तो कि फिर मैं अब मैं उसको। जानना चाहूँगी आपसे यही कि अभी आप किस टाइप का म्यूज़िक प्ले करते हैं, और मतलब घराने होते हैं हमारे म्यूज़िक में, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं दिल्ली घराने से बिलोंग करता हूँ ओके। और हमारे दिल्ली घराने की जो स्पेशलिटी है वो तान है। वो तान की स्पेशलिटी होती है, उस पर रियाज़ करवाते हैं हमारे दिल्ली घराने से। मेरे डैडी साहब ने, उन्होंने काफ़ी इसको बताया मुझे उसके बारे में। तो हम लोगों ने रियाज़ किया, हम लोगों ने गाना भी सीखा। बचपन में हम लोग जब कोई इंस्ट्रूमेंट भी सीखते हैं तो गाना भी सीखते हैं। हाँ, सिंगिंग, सिंगिंग इंस्ट्रूमेंट और सीखते हैं। सिंगिंग इंस्ट्रूमेंट दोनों एक साथ ही चलते दोनों हैं। एक साथ होनी चाहिए। हाँ। जब तक आपके माइंड में गाना प्रॉपर नहीं होगा, आपके गले में गाना नहीं होगा, आप कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं बजा सकते। आपका गला साफ़ होना बड़ा ज़रूरी है, गले का रियाज़ होना बड़ा ज़रूरी होता है। हम लोगों ने गाना भी सीखा, हारमोनियम भी सीखा। तो आपने स्टार्ट हारमोनियम से किया था? स्टार्ट मैंने इसराज से ही किया, ओके। लेकिन उसके बाद गाना भी स्टार्ट किया क्योंकि मेरे जनरली हारमोनियम रिकमेंड करते हैं लोग सिंगर्स के लिए। तो ये आपके लिए डिफिकल्ट नहीं रहा कि इस पे सीखना? मेरे फादर हारमोनियम प्लेयर भी थे। ओके। ये मेरे लिए काफ़ी अच्छी बात रही। तो उन्होंने हारमोनियम मुझे सिखाया और ऊपर से उस्ताद गुलाम अली साहब भी मेरे उस्ताद हैं, उनसे भी मैंने सीखा है।
काफी बचपन अच्छा ज्ञान में मिला आपको, काफी अच्छे गुरुओं का। बिल्कुल आई हमारा फील दैट यू आर ब्लेस्ड इन दैट वे। चलिए, अब आपने इसराज की जिस तरीके से बात करी ही है और आपको उसका काफ़ी एक्सपीरियंस है, आपने स्टार्ट ही यहीं से किया था, तो थोड़ा सा हमें, हमारे दर्शकों को आप इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताइए। एक्चुअली इसराज बिलोंग करता है बंगाल से। ओके। रविंद्रनाथ टैगोर साहब के ब्रदर थे, ही वॉज इसराज प्लेयर। तो ये रविंद्रनाथ टैगोर साहब के ब्रदर बजाते थे, एक रविंद्र संगीत होता है, तो उसमें ये स्टार्ट हुआ ओके। इसराज के नाम से। तो गाने के साथ में फिक्स बजता है, एक नोटेशन होती है रविंद्र संगीत की, वो फिक्स बजती हैं कि आपको उसके अलावा कुछ और नहीं बजाना है, सिर्फ वो गाना ही बजाना है। अच्छा। मैंने रविंद्र संगीत भी बजाया और वेस्टर्न क्लासिकल भी बजाया, ब्लूज़ भी बजाया और वैरायटी। बॉलीवुड भी बजाया। तो सब कुछ आपको करना पड़ता है, सब कुछ करने के बाद ही कुछ एक निचोड़ निकलता है आर्टिस्ट का, कि उसका एक उसकी थॉट प्रोसेस किस साइड पे चलती है। अब हम बात करते हैं आपके वर्क लाइफ और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बारे में। तो अभी आपकी क्या बेस्ट मेमोरीज रही हैं, कहाँ कहाँ परफॉर्मेंसेस हुई हैं और आगे मतलब कहाँ प्लान कर रहे हैं आप? अभी मैंने लंदन में बजाया ओके। क्लासिकल म्यूज़िक। एक बहुत प्रेस्टिजियस फेस्टिवल होता है, उसका नाम है दरबार। तो उन लोगों ने मुझे इनवाइट किया था, तो वो लंदन में ही होता है क्लासिकल म्यूज़िक। तो उसके वो मेरे लिए लाइफ का बहुत बड़ा एक मौका था, एक बहुत ही एक दैट इज अमेजिंग, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी मेरे लिए। अल्लाह का शुक्र से मालिक ने मुझे ब्लेस किया मुझे इस चीज़ के लिए। भगवान उन्हीं को ब्लेस करते हैं जो मेहनत करते हैं। मेहनत तो मेन है, सबसे पहली चीज़ है मेहनत। आपने मेहनत नहीं Exactly. की तो आपके पास में चीज़ आएगा ही नहीं कभी। ट्रू। एक क्वेश्चन मेरे माइंड में है, जो है कि क्लासिकल म्यूज़िक अगर हम देखें तो जी। आजकल कहीं ना कहीं उसका जो इंटरेस्ट है लोगों का उसमें कम होते जा रहा है, उनकी रुचि कम होते जा रही है और दे आर मूविंग मोर टुवर्ड्स बॉलीवुड या फिर वेस्टर्न। तो उसमें आपका क्या कहना है? एक्चुअल में वेस्टर्न क्लासिकल म्यूज़िक जो है ना, वो बहुत ही एक हल्का फुल्का डांस करने के लिए, मस्ती करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है और सब लोग यही करना चाहते हैं। उनको टेंशन नहीं चाहिए कि उनको एक राग के बारे में सोचें। वो पेशेंस की वो जैसे हमने पहले पेशेंस बात नहीं है करी लोगों थी। के अंदर, क्योंकि इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक अभी लोगों के इलाज के लिए यूज़ हो रहा है, मेडिटेशंस के लिए यूज़ हो रहा है। क्लासिकल म्यूज़िक अभी Exactly. इसलिए यूज़ हो रहा है, लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करने के लिए यूज़ हो रहा है। इट हैज़ हाई बिल्कुल वाइब्रेशंस। बिल्कुल। और वो वाइब्रेशंस आपको समझना पड़ेगा, आपको बैठना पड़ेगा, उसके बारे में सोचना पड़ेगा ये चीज़ क्या है। तो ऐसे में बीइंग एन आर्टिस्ट आप लोग क्या स्टेप्स लेते हैं या आपके दिमाग में है कि हमारा जो क्लासिकल म्यूजिक है वो जिंदा रहे? एक्चुअल में मैं ये स्टेप लेता हूँ कि मैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाता हूँ इसराज, ओके। एक कि इंसेंटिव लोग मिलता है उन्हें। हाँ आएँ और उसको समझें, उसके बारे में उसकी हिस्ट्री जानें। एक सबसे बड़ी हिस्ट्री है मेरे पास, किसने इसको निकाला है, किसने इसको बनाया है। जैसे अमीर खुसरो सरकार ने बनाया तबला और सितार। ट्रू। मुझे अभी तक ये नहीं पता कि इसराज का इन्वेंटर कौन था। ओके, दैट इज एनोनिमस। इसका अभी तक पता नहीं है। तो ये मेरा सर्चिंग चल रहा है अभी। मैं कलकत्ता भी मैं काफ़ी ढूंढा जाके वहाँ का लाइब्रेरी में, तो चल रहा है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को सिखाना मतलब बहुत बड़ा एक टेंशन भी है, नहीं, बहुत बड़ा इंसेंटिव है ये इंसेंटिव भी उनके है। लिए। बिल्कुल और बिल्कुल। इससे हमारी कला भी कहीं खोएगी नहीं, जिंदा रहेगी। ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव आप ले रहे बिल्कुल। हैं एंड आई कांग्रेचुलेट यू फॉर दिस। जो लोग कोशिश करना चाहते हैं, जो लोग कोशिश करके कुछ बनना चाहते हैं, वो लोग कामयाब होते हैं। ट्रू। मेहनत तो हर चीज मेहनत रिक्वायर्ड हर चीज़ में है। है। It's amazing. मेहनत से पीछे ना हटें और जो आपको करना है उसके पीछे लग जाएं, 100% आपको मिलेगा। बिल्कुल सही कहा। मेरा सोचना ऐसा है। सर, थैंक्स फॉर कमिंग टू द स्टूडियो, थैंक्स फॉर इंस्पायरिंग अस। बट अब मैं चाहती हूँ कि जो लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं, जो हमें सुन रहे हैं यहाँ पे बैठकर, उनको आप एक मैसेज दीजिए, इंस्पिरेशनल मैसेज, नॉट एज एन आर्टिस्ट ओनली बट आजकल अच्छे इंसानों की भी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हम जानते हैं कि कहा गया है कि इंसान तो शायद हर घर में पैदा होता है बट इंसानियत कहीं कहीं जन्म लेती है। तो मैं चाहती हूँ कि सिर्फ आर्ट के लेवल पे नहीं, एक अच्छे इंसान के लेवल पे आप कुछ इंस्पिरेशन दें। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप सबसे पहले एक अच्छे इंसान बनने की कोशिश करें और इंसान बने और हर किसी से नॉर्मली बिहेव करें, चाहे वो एक
नॉर्मल बंदा हो चाहे वो बहुत ही लो लो लेवल का बंदा हो, मैं आज भी मैं खुद ऐसा हूँ कि मैं एक ऑटो वाले हैं, हम लोग ट्रैवल करते हैं कितना, तो उनसे हम लोग बात करते हैं, ए इधर आ, ऐसे करके आप बात करते हैं। True. ये नॉर्मल लोगों की बात है, लेकिन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मैं सोचता हूँ भाई साहब जाएंगे आप, आपको चलना है यहाँ पे, अच्छा नहीं जाना, खुदा हाफिज़, सिर्फ इतनी बात। लेकिन आप का जो बातचीत का तरीक़ा है ना, वो सुधारिए सबसे पहले, और सबसे प्यार से बोलें, और सब काम प्यार से होते हैं। सही बात है, प्यार से सब कुछ जीता जा सकता है दोस्तों, बस अहंकार बस से बस, नहीं। अहंकार से नहीं। थैंक्स फॉर कमिंग टू द स्टूडियो, थैंक्स फॉर इंस्पायरिंग अस। थैंक यू आपसे सो मच, मिलकर माय बहुत अच्छा प्लेजर, लगा। सेम यार, थैंक यू सो मच। तो देखा आप लोगों ने कि स्ट्रगल करना बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर सक्सेस भी अच्छी नहीं लगती। मेहनत करते जाइए, प्यार बांटते जाइए दुनिया में, और आगे बढ़ते जाइए। आज के लिए बस इतना ही। मैं श्रेया कत्याल लेती हूँ आपसे इजाज़त, मगर बहुत जल्द मिलूंगी एक नए सेलिब्रिटी गेस्ट के साथ। टिल देन यू कीप वॉचिंग MS TV, हर पल आपके